जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या किसी भी दल के नेता पेंशन के सवाल पर आपके सामने बोल रहे हैं? उन्होंने इस सवाल को अपने भाषण में उठाया है। पेंशन चाहिए सभी को, फिर यह सवाल उठे, इसके लिए सभी पहल क्यों नहीं करते हैं? क्यों वो अकेले में मुझे रास्ते में पकड़कर कहते हैं कि पेंशन की बात उठाइए? अलग अलग पेंशन को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन होते हैं, मगर मिलकर क्यों नहीं करते? या तो सबको मिलकर राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिख देनी चाहिए कि हमें आप हिंदू मुसलमान का टॉपिक रोज दीजिए, पेंशन मत दीजिए, हम इसी में अपना टाइम काट लेंगे। दिल्ली में बहुत प्रदर्शन हुए पेंशन को लेकर, फिर भी यह मुद्दा राजनीतिक क्यों नहीं बन पाया? और मैं आगे आपको बता दूं कि एनएससी के टीम के द्वारा लगातार दिल्ली के सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा गया है। कहना सत्य है एनडीए टीवी के माननीय रवीश कुमार जी का कि सारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं एक साथ में और सभी संस्थाएं मिलकर एक साथ में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करती हैं? एक एक करने से क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी? नहीं। खबर के अगली कड़ी में मैं आपको जोड़ते हुए लेकर चलता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स को भी मिलेगी बड़ी राहत। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सबको मालूम होना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स बुजुर्गों की आयु और ईपीएस 95 पेंशनर्स की उम्र और उनका कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने का बड़ा ऐलान किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक पेंशन है और उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। देखना यह है कि कब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, कब तक सुनवाई होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन के बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन से मिला गया, मुलाकात की गई, तो उन सब का भी दर्द सामने दिखा है। ताजे आंकड़ों की अगर माने तो ईपीएस 95 पेंशन की उच्च पेंशन के लिए एनएससी की टीम एक बार फिर से दिल्ली जाने को तैयार है। दिल्ली में जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन के साथ में प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन भी हो सकते हैं। साथ ही साथ में श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, केंद्र सरकार के भी माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बड़ा ऐलान सामने आया है। और बात अगर करें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं ईपीएस 95 पेंशन के भारी शुभचिंतक हैं। कहा जाता है कि माननीय मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ईपीएस 95 पेंशन कुछ पेंशन के लिए मोदी जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन के लिए लगातार उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द ही फैसला आने के आसार हैं। दोस्तों, अभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे लाल कलर की बटन दिख रही होगी, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करें। भारत के नंबर 1 पेंशन संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।